तो देखिए क्लास 10 से हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन और यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज 13.1 अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उससे पहले उस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है आइए उसको थोड़ा समझते हैं। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अगर देखा हो तो उसमें मैंने सारे फॉर्मूलेस की बात करी थी और कहीं ना कहीं मैंने ये भी समझाया था कि क्लास 9th और क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में डिफरेंस क्या है। तो क्लास 9th में जब हम काम करते थे तो हम सिंगल फिगर पे एक साथ काम करते थे, मतलब एक फिगर रहता था, चाहे वो सिलेंडर हो या कोन हो, मल्टीपल फिगर्स नहीं होती थी। लेकिन जो हम क्लास 10th में करेंगे उसमें होगा कॉम्बिनेशन। तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपके ये जो क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होगा, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ये सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे, वॉल्यूम्स निकालेंगे, तो ये कॉम्बिनेशंस में हम निकालेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपको मैंने एक फिगर बनाई, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर के ऊपर इसको बोलते हैं सरमाउंटेड। एक वर्ड आप यहाँ पे बहुत सुनने को मिलेगा, सरमाउंटेड। तो जैसे उसने बोला कि सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अ कोन, जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सिलेंडर इज सर माउंटेड बाय कोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिलेंडर के ऊपर एक कोन बनाना इस तरह से। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको कहेंगे सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि सरमाउंटेड का मतलब यहाँ पर किस चीज से रहेगा। अब टीचर इस तरह की फिगर्स हमें देगा, ठीक है। अब जैसे उसने ये दे दी, या फिर हो सकता है कि हमें एक हेमिस्फीयर दे दिया और उस हेमिस्फीयर के ऊपर हमें फिर कोन दे दिया। तो इसको तो हमने क्या बोला, सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय कोन, ये हो गया। हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय अ कोन। फिर इसमें हो सकता है कि नीचे आपको टीचर हेमिस्फीयर दे दे और उसके ऊपर फिर आपको सिलेंडर दे दे इस तरह से, और उसके ऊपर फिर आपको कोन दे दे। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी कुछ फिगर्स हमें देखने को मिलेंगी। जैसे टीचर ने हमें यहाँ पर एक क्यूब दिया, ये देखिए इस तरह से, और इस क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर बना दिया कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में हमें इस साल जो है काम करना होगा। एक साथ हमें मल्टीपल फिगर्स मिलेंगी और उसके ऊपर अगर हम सही ढंग से काम कर पाएंगे तो ही क्लास 10th के जो क्वेश्चंस हैं हम कर पाएंगे। तो इन फिगर्स पे हम एक साथ कैसे काम करेंगे, अब इनका हमें सरफेस एरिया निकालना है टोटल, या फिर हमें इनकी टोटल वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वो चीज हम कैसे करते हैं उसी को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे सबसे पहली फिगर देखें जिसमें हमने सिलेंडर के ऊपर एक कोन बना रखा है। अब टीचर कहता है कि इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ इतना देखना होगा कि इस फिगर में कौन कौन सा एरिया है जो कि हम यूज करेंगे। अब वो टीचर कभी बार बच्चे को समझ में नहीं आता है। जैसे कि अगर आप देखें, अब ये जो सिलेंडर है ये क्लोज सिलेंडर मान लेते हैं। अगर ये सिलेंडर क्लोज होगा तो ये नीचे से बंद होगा ऐसे, ठीक है। अब उसमें ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं जो ऊपर टॉप पे सर्कल है, ये सर्कल इस कोन और इस सिलेंडर के लिए कॉमन सर्कल है। मतलब कि ये जो सर्कल है इसको हम यहाँ पर किस तरह से लेंगे, इसको दो बार तो हम ऐड कर नहीं सकते क्योंकि ये दोनों फिगर में कॉमन हो गया है। तो जो चीज दोनों फिगर में कॉमन होगी उसको हम दो बार ऐड नहीं कर सकते कि चलो सिलेंडर के केस में भी इसको ऐड कर लिया और फिर वही एरिया आपने कोन के साथ भी ले लिया। जैसे यहाँ पर अब कोई बच्चा सोचता है कि अगर मुझे इस फिगर का, मान लीजिए जो फिगर आपको ये दिख रही है, इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, सोचो, तो बच्चा सोचेगा सर बहुत आसान है, आप सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में आप किसमें, इसमें कोन का सरफेस एरिया जो है वो सीधा ऐड कर दीजिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकाले तो बच्चा ये सोचेगा कि भाई टी एस ए ऑफ सिलेंडर में
TSA ऑफ कोन ऐड कर दी, टोटल आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारी सोच है ये गलत है। जब भी हम इस तरह के फिगर के ऊपर काम करेंगे तो हमें एक एक एरिया को ढंग से एनालाइज करना होगा, और उसको समझने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह से मल्टीपल फिगर्स हों तो आपको टोटल सरफेस एरिया अगर उस फिगर का निकालना है तो आप अपने हाथ में एक पेंट का ब्रश पकड़ लीजिए। सोचिए कि आपके हाथ में एक पेंट का ब्रश है और उस पेंट जो ब्रश है अब आपको इस फिगर के ऊपर चलाना है, और आपको कहाँ कहाँ पर आप उसमें पेंट कर सकते हैं, बस वो काम आपको सोचना है। तो जहां जहां पर आपका ब्रश चल सकता है जिस जिस एरिया में, वो एरिया आप जोड़ते जाइए तो आपका टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो देखिए सबसे पहले जो हम इसमें ब्रश चला सकते हैं वो सबसे नीचे चला सकते हैं। यहाँ चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? चला सकते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें क्या जोड़ेंगे? एरिया ऑफ बेस। तो इसमें हमने एरिया ऑफ बेस जोड़ दिया। उसके बाद हम अगला ब्रश तो चलाएंगे इस एरिया पे, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? तो ये यहाँ पर प्लस होगा क्या बताइए? CSA ऑफ सिलेंडर, इसको बोलते हैं CSA ऑफ सिलेंडर। तो ये CSA ऑफ सिलेंडर हो गया। देखिए नीचे का एरिया कितना होगा? इसका एरिया आएगा पहले एरिया ऑफ बेस, फिर उसके बाद ये वाला एरिया मैंने लिया, इसको अलग कलर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रेड कलर का जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया हो गया CSA ऑफ सिलेंडर। अब उसके ऊपर प्लस होगा अलग से, फिर से ऐड होगा। देखो अब ये जो आप सर्कल यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर आपका ब्रश नहीं चल पाएगा। क्या आप इसके ऊपर ब्रश चला लेंगे? नहीं ना, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर आपने कोन चिपका दिया है, ये चिपका हुआ है इसके साथ में, तो वो एरिया पे ब्रश नहीं चल सकता हमारा। अगर ये पूरी क्लोज्ड फिगर है तो फिर उसमें ब्रश नहीं चलेगा। अब आपका ब्रश सीधा कहाँ चलेगा बताओ? टॉप पे, यहाँ चल जाएगा ना। ये देखिए ये वाला जो एरिया ब्लू कलर का जो मैंने दिखाया है, यहाँ पर आप इस तरह से बढ़िया से पेंट करेंगे ब्लू कलर का चारों दिशाओं में। तो ये जो होगा ये एरिया क्या कहलाएगा? CSA ऑफ इसका कोन का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस पूरी फिगर का TSA हमने निकाल लिया, जिसमें पहले नीचे का एरिया ऐड किया, एरिया ऑफ द बेस, फिर CSA ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद फिर हमने उसमें ऐड कर दिया CSA ऑफ कोन। इस तरह से तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जब हम किसी भी मल्टीपल फिगर का सरफेस एरिया निकालते हैं टोटल, तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसका कर्व सरफेस एरिया ही ऐड कर रहे होते हैं। जैसे अब मैंने इस फिगर की बात करूं, जो ये तो फर्स्ट फिगर का बात हो गया, ठीक है। अब चलिए सेकंड फिगर में आ जाते हैं। मैं ऐसे समझा रहा हूं, दिस इज योर फर्स्ट फिगर, और ये थी हमारी सेकंड फिगर, ये है हमारी थर्ड फिगर, और लास्ट में ये है हमारी फोर्थ फिगर। तो फर्स्ट फिगर का सरफेस एरिया आप देखिए कैसे आ गया। अब यही काम आपको सेकंड के साथ करना, अगर मान लीजिए, तो फिर आप सबसे पहले ब्रश कहाँ चलाएंगे बताइए? यहाँ चलाएंगे। ये क्या होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ये जो सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रश चल पाएगा आपका? नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये तो उसके ऊपर चिपका हुआ है, स्टक है एकदम। तो अब नेक्स्ट जो हमारा ब्रश चलेगा वो इस एरिया पे चलेगा, जो रेड कलर में मैं आपको दिखा रहा हूं, और जो कि किसका CSA होगा? है कोन का CSA। ये आया समझ में कि नहीं आया? तो ये लॉजिक्स पर आपको चलना। अगर आप इस थर्ड फिगर को देखेंगे तो आप कहेंगे सर CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद CSA ऑफ कोन, क्योंकि ना आप इस वाले सर्कल पे पेंट कर पाएंगे कभी, और ना ही आप इस वाले सर्कल पे। तो तीनों का CSA जुड़ेगा यहाँ पर, फर्स्ट का भी, कोन का भी CSA, सिलेंडर का भी CSA, और हेमिस्फीयर का भी CSA यूज करेंगे। तो मल्टीपल फिगर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो हमें वहां पर सभी फिगर्स का CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया ही ऐड करना होता है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा एरिया आपको दिख रहा है जो ऐड हो सकता है उसमें, वो आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी फर्स्ट फिगर में हो रहा था, फर्स्ट फिगर में हमें नीचे एक एक्स्ट्रा एरिया ऑफ द बेस भी जोड़ना पड़ा उसमें। तो सिर्फ हमने वहां पर ऐसा नहीं कह रहे कि CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन से आंसर आ गया, उसमें एरिया ऑफ द बेस भी आपको जोड़ना पड़ा। अब ये चीज तो आप समझ गए, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ भाई बच्चे, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मल्टीपल फिगर्स में अगर हम काम करते हैं तो उसमें हमें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है? बस वो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, कि हाथ में ब्रश पकड़िए और दिमाग लगाइए कि वो ब्रश जो आपने हाथ में पकड़ा है वो उस फिगर में कहाँ कहाँ पेंट कर सकता है, कहाँ कहाँ आपका ब्रश चल सकता है। जिस जिस एरिया में आपका ब्रश चल सकता है उन सभी एरिया को जोड़ दीजिए और आपको उस फिगर का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, इस चैप्टर में बच्चा कहाँ फंसता है। इसके अलावा एक तो फिगर को सही से एनालाइज करना है और डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं डायग्राम बेस्ड हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, कि हाँ भाई डायग्राम बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, एकदम जैसा क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके बाद फिर एनालाइज करो कि हमें एरियाज चाहिए, कि हमें वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, और उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला क्रिएट कर लो, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चा फंसता है यहाँ पर, वो होती है कैलकुलेशन। यानी कि इस चैप्टर की जो कैलकुलेशंस है ना, वो आसान नहीं होंगी आपके लिए, तो उनको आसान जो है वो हमें बनाना होगा। अब उनको हम आसान बनाएंगे कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। मैंने आपको थर्ड का भी समझा ही दिया है ऑलमोस्ट, बट फोर्थ फिगर पे तो मैं अलग से आऊंगा, ठीक है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब आपने पहले फिगर ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपने उसका जो भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए आपने उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो भी आपने तैयार कर लिया है। अब उसके बाद जो मेन चीज आती है ना, वो कैलकुलेशन की आती है। तो वो ही मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। अब जैसे सपोज करो कि हम फर्स्ट वाली फिगर पे फिर से आते हैं। अब आपने फर्स्ट वाली फिगर के लिए फॉर्मूला बना लिया, तो इसमें अब आप क्या क्या चीजें होंगी देखो। एक तो इसमें ये जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा, इसको हम आर ले लेते हैं। अब जितना रेडियस इस सिलेंडर का है, उतना ही रेडियस कोन का भी है कि नहीं है भाई। कोन का भी तो सर्कुलर बेस जो है वो उतने रेडियस पे ही होगा। सिलेंडर की जो हाइट है वो हम एच ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो स्लांट हाइट होती है वो एल लेते हैं, क्योंकि सीएसए में स्लांट हाइट जरूरत पड़ती है, कोन के हाइट जरूरत तो पड़ती नहीं हमारे को। तो अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। एरिया ऑफ द बेस कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। लगा दिया सबका फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम वैल्यू नहीं डाल देंगे, ये नहीं मैं सबके लिए डाल दी यहाँ पर बढ़िया से, नहीं। पहले तो आप उसका एक्सप्रेशन तैयार करो, फिर उस एक्सप्रेशन के हिसाब से जो जिसका फॉर्मूला है उसको पुट करो, फिर देखो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या चीज कॉमन है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है बताइए, पाई आर। तो यहां बताओ क्या बचेगा, आर, यहां बचेगा 2h, और यहां क्या बचेगा, एल। ये देखिए, अब ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरीका तो बच्चे के साथ ये था कि भैया एरिया ऑफ द बेस अलग से निकाल लो, सीएसए ऑफ सिलेंडर अलग से निकाल लो, सीएसए ऑफ कोन अलग से निकाल लो, फिर तीनों को लास्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो। एक तरीका तो ये बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा आपके लिए, और ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये है। इस तरीके में क्या करते हैं कि आप सभी का फॉर्मूला एक ही साथ चल के चलें, और फिर उसके बाद ये देखें कि जो मैंने जब उनमें फॉर्मूला पुट कर दिया है तो उसमें सभी में कॉमन क्या है। तो मैंने देखा कि पाई आर कॉमन आ गया। अब ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, ये देखिए। अब इसके अंदर मैं पाई की जगह पर जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो डालूंगा, रेडियस हाइट सब डालेंगे, और जो भी वैल्यू आप इसमें डालें वो फ्रैक्शन में ही डालें, डेसिमल में ना डालें। मान लीजिए आपका रेडियस है 3.5, तो आप इसको 3.5 ना डालें यहाँ पर, आप उसको 3.5 को थोड़ा सॉल्व कर लें। 3.5 को सॉल्व करेंगे 35/10 हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो 7/2 बन जाएगा। तो आप 7/2 रखें। जितना कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में रखोगे उतना फायदे में रहोगे, डेसिमल में लेके चलोगे तो कैलकुलेशन उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शंस में रखिए। हाँ, जो फाइनल आंसर आपने जो लास्ट आंसर देना है उसको डेसिमल में निकाल के रख लीजिए, लेकिन बिटवीन जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सभी आप फ्रैक्शंस में करिए, तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो इस तरह से ये इस का फाइनल एक्सप्रेशन होगा, और इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज ही पुट करनी है। हाँ जी बच्चे, क्या समझ पा रहे हैं कि कैलकुलेशंस करने का तरीका भी सही अगर होगा इस चैप्टर में, तभी बच्चों के आंसर भी सही आएंगे। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी से चाहिए। आप पहले सभी के फॉर्मूले वहां पे सेट करिए, फिर जो भी उनमें कॉमन है उसको बाहर निकालिए, और उसके बाद फाइनली उसमें वैल्यू पुट करके अपना जो भी आंसर है वो निकाल लीजिए। इसी तरीके से चाहिए आप इसमें। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि फर्स्ट फिगर को हम इस तरह से सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन इसके लिए बना सकते हैं। ऐसे ही आप सेकंड फिगर में करेंगे, सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप थर्ड में भी लगाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है।
चलिए, अब जो फोर्थ फिगर आपको दिख रही है ना, उसको मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज करना सिखाता हूँ। फोर्थ फिगर को देखिए सभी बच्चे, यह थोड़ा सा बेस बन रहा है, फिर उसके बाद मैं अभी एक क्वेश्चन भी स्टार्ट करूंगा। अब जैसे कि मैंने जो फिगर बनाई थी वो कुछ इस तरह से थी। यहां पर हमने पहले तो क्यूब बना लिया, ये मैंने क्यूब बनाया, देखिए इस तरह से। अब आप फिगर को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये एक क्यूब है सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इस क्यूब के ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर को क्या कर दिया है, ऊपर उसके लगा दिया, इस तरह से सरमाउंट कर दिया है। तो सभी बच्चे अगर ध्यान से देखें तो अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे इस फिगर का, है ना। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालो आप। तो आइए अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं आपके लिए। अब मान लेते हैं कि ये जो क्यूब है, इसका जो एज लेंथ है वो ए है ना। क्यूब का एज लेंथ जो है वो ए है, और ये जो हमारा यहाँ पर हेमिस्फीयर बना रखा है, इसका जो रेडियस होगा, क्योंकि पूरे क्यूब के एज पर ही बना हुआ है, तो इसका जो रेडियस यहाँ पर होगा आर, वो ए का क्या होगा, हाफ होगा। आ रही बात समझ, क्योंकि वो उसके ऊपर उसके पूरा उसके एज लेंथ पर बना हुआ है, एक तरीके से आप देखिए उसको। तो इसका टीएस से देखो कैसे आएगा। अब अगर आप बच्चे देखें तो सबसे पहले तो आप उस जगह पर पेंट नहीं कर पाएंगे जितनी जगह पर ये हेमिस्फीयर उस पर चिपका होगा ऊपर, क्योंकि ये टॉप वाले फेस पर चिपका हुआ है। तो आप यहां पेंट कर लेंगे इस तरह से, ये देखो यहां पेंट हो जाएगा इस तरह से बढ़िया से, और इधर पीछे थोड़ा सा इधर भी हो जाएगा ऐसे। लेकिन इस जगह पर पेंट नहीं हो सकता, ये जो मैं रेड कलर में आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जगह। ये थोड़ा ऐसे दिख रही है फिगर, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझें। ये फिगर पर आप पेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज उस पर चिपका हुआ है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं, ये देखिए, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज पर अब आप पेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस फिगर का आप टोटल सरफेस एरिया में कैसे निकालूंगा। सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, मैं टी एस ए ऑफ क्यूब निकालूंगा। अब टी एस ए ऑफ क्यूब का मतलब हो गया सारे क्यूब का एरिया। लेकिन मैं जानता हूं कि सारे क्यूब के एरिया को हम यहां पर नहीं ले सकते। ऊपर जो टॉप वाला सरफेस है ना, उसमें जो सर्कुलर पार्ट है उसमें हम कभी भी पेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे सोचो ये चीज ऐसे है, और इसके ऊपर तुमने हेमिस्फीयर ऐसे लगा रखा है, तो इतने हिस्से पर, जितने हिस्से पर ये सर्कुलर पार्ट आ जाएगा, वो हिस्से पर तो पेंट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो उसके ऊपर चिपक गया है। तो उतना एरिया तो उसने कवर कर लिया ऊपर का, तो उसमें तो आप पेंट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब इतना एरिया हमें वहां से क्या करना होगा, हटाना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से। तो यहां पर हम माइनस कर देंगे किसका एरिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हरी बात समझ में कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन मैं यहां तो पेंट कर सकता हूं, है ना भाई। यहां तो मैं पेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये वाली जगह यहां तो पेंट हो सकता है आराम से। तो ये क्या है, ये सी एस ए है किसका, हेमिस्फीयर। तो ये इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें हम टीएसए ऑफ क्यूब लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि उस जगह पर पेंट नहीं हो पाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में से उसको हटा दिया। और क्योंकि हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है वहां तो हम पेंट कर सकते हैं, तो उसका जो एरिया है वो हमने वहां पर जोड़ दिया। हाँ जी बच्चे बताइए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे इस फिगर को, जिसमें हमने क्यूब के ऊपर सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर किया, और उसका टोटल सरफेस एरिया हमने कैसे फाइंड किया है वो आप देखिए। अगर कोई डाउट है किसी का तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को? और ये सभी बच्चे रिप्लाई करा करें चैट ऑप्शन में। ये कुछ 4-5 बच्चे होते हैं जो मेरे को रिप्लाई करते रहते हैं, और बाकी बच्चे बस आराम से बैठ के देखते रहते हैं। जब कुछ पूछा जा रहा है तो यू हैव टू रिप्लाई। यहाँ भाई सर मेरे को पता लगे कि हाँ भाई एवरी स्टूडेंट को मेरी बात जो है समझ में आ रही है।
बाकी तो अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है वो आप कर सकते हैं, देखिए ठीक है, वो तो बात का काम है, वो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा मेन चीज तो ये चीज है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि कैसे हमें काम करना है अपनी पहले एक्सरसाइज में। जितनी भी एक्सरसाइज पहले के क्वेश्चंस है वो सारे सरफेस एरिया पर ही बेस्ड हैं। फिर आगे हम इनकी वॉल्यूम्स पे भी काम करेंगे। जैसे अब ये टीचर ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये जो हमारी पहली फिगर है ऊपर, इसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम में ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर मुझे इस पूरी फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो बस मुझे सिलेंडर की वॉल्यूम में किसका वॉल्यूम जोड़ देना है, कोन का वॉल्यूम जोड़ देना है, सिंपल लॉजिक। अगर मैं सेकंड फिगर की बात करूं तो मुझे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में कोन का वॉल्यूम जोड़ देना है। तीसरी फिगर की बात करें तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में सिलेंडर का वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम में कोन का वॉल्यूम। ये तीनों वॉल्यूम अगर हम जोड़ देंगे तो इस पूरे कंटेनर ये जो बना हुआ है, फिगर बनी हुई है थर्ड फिगर, इसकी कैपेसिटी यानी इसका वॉल्यूम आ जाए। तो वॉल्यूम में ज्यादा टेंशन नहीं होता, सीधा सीधा ऐड करना होता है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज हम और देख लेते हैं। इसमें ना एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, फोर्थ फिगर का। इसमें आपको एक वर्ड और सुनने को मिलेगा, उसको भी यही कवर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। एक वर्ड होता है यहाँ पर, क्या, डिप्रेशन। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे उसको बताता हूँ। तो ये डिप्रेशन का मतलब देखो यहाँ पर कैसे रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये सिलेंडर लिया और उसके बाद टीचर आपको कहता है कि भाई आपको ना इसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस बनाने हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस ऑन बोथ एंड्स। तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप यहां पर एक इस तरह से नीचे की तरफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एक इस वाले एंड पे बनेंगे और एक ऐसे अंदर। इसको कुछ ऐसा समझिए जैसा कि आपने अंदर की तरफ उस चीज को थोड़ा सा क्या कर दिया है, उसको मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो पूरा वो ऐसा दिखाई दे, ये सॉलिड सिलेंडर पूरा बंद है चारों दिशाओं से। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा कोई ऐसी नोकीली वस्तु लूं, कोई भी नोकीली ऑब्जेक्ट लूं, थोड़ी शार्प ऑब्जेक्ट लूं और उससे मैं इसको थोड़ा सा खोदना शुरू करूं, डिगिंग करूं इसकी यहाँ पर, तो ये खोदने से क्या होगा, थोड़ा हटेगा हटेगा इस तरह से, ये खाली होना शुरू हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा पूरा, ऐसे मैंने खोद दिया और इसको फिर शेप दूंगा मैं नीचे की तरफ डिगिंग करते हुए, इस तरह से वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट कर दूंगा उसके अंदर। आ रहा समझ लो, गड्ढा टाइप क्रिएट कर दिया, ऐसा कुछ सोचो। तो एक ऐसे हेमिस्फेरिकल गड्ढा हमने ऊपर बना दिया, पिट्स कह सकते हैं इसको, और एक हमने नीचे बना दिया ऐसा। तो इस तरह की फिगर्स भी आपको मिलेंगी वहां पर, ये इस तरह की वर्ड का इस्तेमाल करेंगे डिप्रेशन। तो एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऊपर है और एक हमने उसके नीचे भी बना दिया। फिर टीचर कहेगा कि भैया इसका भी तुम क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? देखो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना हो तो वहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, क्या हम यहां पर पेंट कर पाएंगे? बताओ बच्चे, यहां पर पेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना भाई, ये तो आपने खोद कर वहां पे गड्ढा सा बना दिया है, तो यहां पेंट कैसे हो सकता है सर? यहां तो पेंट नहीं हो पाएगा। क्या यहां पेंट हो जाएगा इस जगह पर? भाई यहां तो पेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? भाई जब आपने उसको गड्ढा कराया तो इधर से गड्ढा ही इतना यहीं तक ही तो गया, उसके अंदर जो है, जैसे सोचो कि ये कटोरी टाइप बन गई, बॉल टाइप बन गई ऊपर, तो बॉल के जो अंदर वाला हिस्सा है वहां पर तो बढ़िया से पूरा पेंट कर सकते हैं। सोचो ना, इमेजिन करो इस फिगर को आप। तो फिर ये क्या होगा? CSA ऑफ क्या? हेमिस्फीयर। और ऐसा ही डिप्रेशन नीचे भी क्रिएट हो रखा है, ये देखो। तो यहां भी आपका बढ़िया पेंट हो जाएगा ऐसे। तो इसको 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। और प्लस क्या आप इस जगह पे पेंट कर पाएंगे? ये बाहर की जगह है, देखो ये तो अंदर की जगह है। अब सोचो सिलेंडर को बाहर से देखो, आप बाहर से इमेजिन करो, तो क्या ये पूरा सिलेंडर का बाहर वाला हिस्सा पेंट हो जाएगा? ये वाला, ये तो हो जाएगा सर। वो तो अंदर की तरफ गड्ढा बना हुआ है, तो वो जो अंदर की तरफ डिप्रेशन बना हुआ है उसका तो मैंने CS से जोड़ लिया दोनों का। बट बाहर से अगर आप उस चीज को देखें तो सिलेंड्रिकल पार्ट तो पूरा दिखाई देगा आपको। तो प्लस में आ जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर। तो ये देखिए यहां पर भी दोनों का CSA ही यूज हुआ है। तो डिप्रेशन के केस में कैसे फिगर दिखेगी उसको भी इमेजिन करिए यहां पर, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात की। सारा खेल होगा फिगर को इमेजिन करने का।
हाँ भाई बच्चे, ये डिप्रेशन की स्टोरी समझ में आ रही है आपको? हमें हर चीज यहाँ पर फाइंड करनी होगी, किसी का भी एरिया वगैरह नहीं दिया जाता है आपको, रेडियस हाइट ये सब चीजें दी जाती हैं। आपको रेडियस हाइट का इस्तेमाल करके जो भी एरिया है वही आपको वहां पे फाइंड करना होता है। हाँ एक बार दोबारा देख लीजिए। आपको अक्षिता ये आपको फिगर समझ में आ रही है? फिगर कैसी दिख रही है अंदर से? हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्रिएट कर दिया है और एक नीचे भी उसके हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्रिएट कर दिया। डिप्रेशन शब्द को समझ पा रहे हैं? तो बस फिर क्या दिक्कत है? अगर आप इस फिगर को एनालाइज कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप ऊपर से स्टार्ट करिए, फ्रॉम द टॉप। तो क्या मैं पूछ रहा था सबसे पहले बच्चे से कि भाई क्या इस एरिया पर पेंट हो सकता है? ये जो सर्कुलर शेप है इस जगह पर मैं पेंट कर सकता हूँ, जो मैंने व्हाइट एरिया दिखा रहा हूँ आपको ऊपर वाला। बताओ पहले मुझे ये बताओ, क्या इस डिप्रेशन में इस व्हाइट वाले एरिया पे पेंट हो सकता है जो मैंने ऊपर दिखाया आपको? नहीं हो सकता है बिल्कुल। तो मैंने इसको हटा दिया, देखो तो ये यहाँ पर बेस तो नहीं आएगा, ये हट गया। अब ये जो नीचे आपका येलो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ तो पेंट हो जाएगा ना, क्योंकि ये फिगर कुछ ऐसे है। ये ऊपर से फिगर आपकी ये ऐसे है, तो यहाँ अगर डिप्रेशन क्रिएट हो गया है तो आप अपना ब्रश अगर लें तो यहाँ अंदर वाले हिस्से पे तो आप चला लेंगे ना इसको। सोचो ये अंदर वाला हिस्सा की बात हो रही है, तो वहां तो बढ़िया से पेंट होगा। अंदर सोचिए उसके, जब आपने इसको एक गड्ढा सा क्रिएट करा हुआ है वहां पर, तो उस एरिया पर तो पेंट हो जाएगा ना। बताओ क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो वो क्या है जिस एरिया पर भी आपने पेंट किया है, ये जो येलो पोर्शन दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर अलग से, ये क्या है? ये इस हेमिस्फेयर का सी एस है। हेमिस्फेयर का सी एस यही है ना, आपको लास्ट क्लास याद आ रही होगी। तो बस अब ऐसे सी एस से नीचे भी है, ये देखो ऐसा ही तो पेंट आपको नीचे भी करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ करा मैंने, ये बाहर नहीं है ये अंदर है। ये आपको दिख रहा है क्योंकि 2D फिगर है ना, तो उस वजह से नजर 3D तरह से सोचिए उसको। तो ये अंदर का हिस्सा है और इसका 2 टाइम्स कर दिया मैंने, और उसके बाद प्लस में कर दिया सी एस सी ऑफ सिलेंडर, जो कि ये बाहर वाला हिस्सा। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो आप इस वाले हिस्से पे तो पेंट कर सकते हैं ना भाई। तो ये जो पेंट यहाँ पर होगा बाहर, ये जितना भी पेंट बाहर होगा, ये क्या है? ये सी एस ए ऑफ सिलेंडर है। तो लास्ट में उसको ऐड कर दिया हमने। हाँ जी, समझ में आया आपको कि कैसे इस फिगर का टी एस ए निकाला गया है? चलिए, तो बस अब मैंने आपका एक बेस तैयार कर दिया है सभी बच्चों का। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 13.1। चलिए आइए। तो सभी बच्चे एक्सरसाइज 13.1 पर पहुंच जाइए और पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। सोचते हैं ये इसमें क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया कि भाई हमने 2 क्यूब्स को लेना है और उनको एंड टू एंड जोड़ देना है। तो ये देखिए, ये मैंने पहले पहला क्यूब बनाते हैं। ये मैंने पहला क्यूब बना लिया। अब ऐसा ही एक और क्यूब बनाइए और इसके साथ यहाँ पे जोड़ दीजिए उसको। तो अगली फिगर देखो बच्चे कैसे दिखाई देगी। सभी बच्चे इसको इमेजिन करेंगे। सेम उतने ही वॉल्यूम का। देखिए क्या समझ में आ रही है आप लोगों को फिगर? ये देखिए 2 क्यूब आपको दिख रहे होंगे, दोनों क्यूब को मैंने एंड टू एंड जोड़ दिया है। और एक क्यूब का वॉल्यूम, दोनों क्यूब का वॉल्यूम सेम ही रहेगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि इस क्यूब का जो एज लेंथ है वो ए है, यहां से लेकर यहां तक ये ए है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक भी ये ए ही होगा। तो उसने हमसे पूछा है कि जब आपने दोनों क्यूब को जोड़ दिया तो उससे जो क्यूबाइड बन गया है ना, ये क्यूबाइड बन गया। अगर आप पूरी फिगर को देखें, ये जो फिगर है ए से लेकर पूरा एंड तक जो फिगर है, ये पूरा क्यूब से अब क्या बन चुका है? क्यूबाइड। तो इस क्यूबाइड का आपको पूरा सरफेस निकालना, टोटल सरफेस एरिया।
तो मैं जानता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होगी। तो सभी बच्चे हम यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड यहाँ पे बन रहा है, तो उसका लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट कैसे आएगी। तो आप देखिए उसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ होगी, और ये उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेथ होगी, और ये उसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी। तो आप देख सकते हैं कि उसकी लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए होगी, ब्रेथ और हाइट दोनों ए ही होंगी, क्योंकि देखो ब्रेथ और हाइट तो ए के बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक भी ए है और यहाँ से यहाँ तक भी ए ही होगा। तो बस अब किसी तरीके से अगर ए हाथ में लग जाए तो बात बन सकती है। और ए कैसे आएगा, आपको इस क्यूब का क्या दे रखा है, वॉल्यूम, तो वहां से आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे रखा है कितना बताइए, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताइए, ए क्यूब। तो ए क्यूब अगर 64 है तो ए 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। अब आप यहाँ पे इसको पुट करिए, तो 2 × 4 ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास उस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब आ गया है, तो हम इसका निकाल देंगे। देखो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL। तो बस सारी वैल्यूज में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × लेंथ कितना था इसका, लेंथ इसका कितना था, हाँ लेंथ इसका 8 है, तो 8 × 4, फिर 4 × 4 और लास्ट में फिर 4 × 8। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से देखिए आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये मल्टीपल फिगर है, इसमें आपने 2 क्यूब को ज्वाइन किया है और उससे इस क्वेश्चन को बनाया है। हाँ भाई बच्चे, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताइए कि कैसे हम दोनों क्यूब को जोड़ा और उससे फिर हमने उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को क्या कर लिया है, वहां से फाइंड कर लिया है। चलिए तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, फिर हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए पहला स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, अब सेकंड लीजिए, ये आपका सेकंड है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आइए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर सभी बच्चे पढ़ें तो उसका जो फिगर है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, नहीं, तो खुद ही बनाना होगा। तो कह रहा है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। देखो इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज हमारे पास है वो सॉलिड है कि होलो है। अब जैसे अगर हम सॉलिड हेमिस्फीयर बनाते तो हेमिस्फीयर यहां से ऊपर से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब वो हेमिस्फीयर हमारा पूरा ऊपर से ऐसे बंद है तो वो सॉलिड हेमिस्फीयर है। लेकिन अगर वो यहां से खुला हुआ है, जैसे आपकी जो बॉल होती है, बॉल कटोरी उस शेप में है, तो कटोरी जो बॉल होता है हमारा वो पूरा ऊपर से खुला होता है, तो वो जो शेप है वो होलो होती है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि सॉलिड फिगर है कि एक वो होलो फिगर है। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनाना होगा एक होलो हेमिस्फीयर, तो वो हमने ये बना दिया। और उसके बाद कहता है कि इसके ऊपर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर हम इसके ऊपर रख रहे हैं वो भी होलो है, यानी कि ये सिलेंडर भी ऊपर से और नीचे से खुला हुआ है तरीके से। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर है, ये डी का मतलब है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो वो हो गया 14। तो ऑब्वियस सी बात है जो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का वो हो जाएगा कितना, 7। और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब इस पूरी वेसल की हाइट आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर
पूरा नीचे तक की हाइट है, यहाँ तक। आ रही बात समझ? ये पूरी वेसल की हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये 13 सेंटीमीटर है। तो इसका इनर सरफेस एरिया निकालो, अंदर से इसका पूरा सरफेस एरिया निकालो। तो अगर हम इसका अंदर से सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसको आप अंदर से पेंट करेंगे। तो अगर आप इसको अंदर से पेंट करेंगे तो आप ऊपर तो कर नहीं सकते क्योंकि ये होलो है, तो आप तो पेंट यहाँ कर पाएंगे, है ना। उसके बाद आप यहाँ भी पेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी होलो है, तो आप नीचे कर पाएंगे। तो आपको बस अगर इस पूरी फिगर का पूरा इनर सरफेस एरिया चाहिए तो आपको दोनों के CSA को जोड़ना होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर। उसके लिए हमें रेडियस चाहिए होगा, रेडियस दोनों का कॉमन रहेगा जो कि 7 सेंटीमीटर हो चुका है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैसे आएगी? तो हाइट अगर आप देखें सभी बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उसके रेडियस के ही बराबर होती है। अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर चेक करें तो ये बात मैंने वहां पे बताई थी। तो ये जो हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी होगी? उसके रेडियस के बराबर ही होगी। तो अगर हम टोटल हाइट में से रेडियस हटा देंगे, समझ में आ रही है बात, तभी आपको सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। ये हाइट मिल जाएगी आपको यहाँ से यहाँ तक। तो सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो 13 माइनस कितना करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर का हाइट भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो इनर इनर सरफेस एरिया अब हम इस फिगर का निकाल सकते हैं। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और उसके अंदर आप ऐड करेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। तो व्हाट इज द CSA ऑफ हेमिस्फीयर? 2 पाई r स्क्वायर, एंड व्हाट इज द CSA ऑफ सिलेंडर? 2 पाई r h। अब मैंने कहा था कि जो एक्सप्रेशन बन गया उसमें जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो यहां से 2 पाई r कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा r प्लस h। बस, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था 7, यहाँ भी 7, और हाइट कितनी थी 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 7 से 7 डायरेक्टली कट रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा 44, और 7 प्लस 6 हो जाएगा 30, और 44 को यदि हम 13 से इंटू करें तो ये आंसर आता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आसान क्वेश्चन, जो बेस मैंने आपका बनाया है पीछे ना, अगर आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे ना तो आप सारे क्वेश्चन खुद ही बना लेंगे इस एक्सरसाइज में। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को ज्यादा नहीं आने वाली है। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 13.2 क्लियर हुआ सभी बच्चों? सॉरी 13.1 क्लियर हुआ सभी बच्चों को कि कैसे हमने CSA ऑफ हेमिस्फीयर में CSA ऑफ सिलेंडर को जोड़ा, और उससे हमने इस पूरी फिगर का इनर सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। और जो लॉजिक से मैं चल रहा हूँ, जो कैलकुलेशन से मैं चल रहा हूँ, आप उसी से चलिए। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले उसका एक्सप्रेशन तैयार करता हूँ, और उसके बाद उसमें जो भी कॉमन है उसको मैं बाहर निकालता हूँ, फिर उसके बाद मैं फाइनल वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप इसी लॉजिक से बनाएंगे तो आपका आंसर जल्दी भी बनेगा और एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। चलिए पहला स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, फिर हम सेकंड पर आते हैं। चलिए सेकंड स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी बच्चे। ये आपका सेकंड। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बनाएंगे अब अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर देखिए कैसे बनेगी। कहता वेसल है जिसमें एक होलो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय बनाएंगे जिसमें कोन होगा जो कि माउंटेड होगा एक हेमिस्फीयर के ऊपर विद सेम रेडियस। तो मैंने भी पीछे ऐसी फिगर बनाई थी जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा था इस एक्सरसाइज में। तो ये आपका बन गया हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर बना देंगे कोन। तो इस तरह का ये टॉय आपको दिखाई देगा। कहता है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब इस पूरे टॉय का हाइट दिया हुआ है ये 15.5 सेंटीमीटर, ऊपर से लेके पूरा बॉटम तक, नीचे तक। यहां से देखिए, यहां से पूरा हाइट है, यहां तक, ठीक है।
फिर कहता है कि इसमें टोटल हाइट दे रखा है, रेडियस ऑफ द कोन, कोन का जो रेडियस है ये आर, ये भी गिवन है। अब जितना रेडियस कोन का होगा उतना ही रेडियस किसका होगा, हेमिस्फीयर का भी होगा, और जो कि दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम इस फिगर का क्या निकालना चाह रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो अभी हमने पीछे समझाया था कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, उसमें हमें CSA ऑफ कोन लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा जो मैंने अभी शेड किया है, और ये सर्कुलर पार्ट तो ऐड होगा नहीं क्योंकि ये तो स्टिक है, चिपका हुआ दोनों आपस में, और नीचे वाला जितना एरिया मैंने शो किया यही एरिया आपको निकालना है। तो उसमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर में CSA ऑफ कोन जोड़ना होगा, लेकिन कोन का CSA तभी निकलेगा जब उसकी स्लांट हाइट निकलेगी। तो सबसे पहले हमें इस कोन का क्या चाहिए होगी, ये स्लांट हाइट, ये जो L होता है ये चाहिए होगा, और उसके लिए फिर हमें इसका हाइट भी चाहिए होगा, ये h हो गया इसका हाइट ऑफ द कोन। तो L हम मान लेते हैं कि ये कोन का क्या है, स्लांट हाइट है, और h जो है वो आपके कोन का हाइट है। तो जब तक h नहीं आएगा तब तक L नहीं आ सकता। तो हाउ कैन यू फाइंड h, क्योंकि ये जो रेडियस है ये नीचे भी उतना ही होगा जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो ये भी r ही होगा नीचे। तो 15.5 जो टोटल हाइट है उसमें से हमें ये रेडियस हटाना पड़ेगा, यानी हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर ये h यहाँ से हम हटा दें, अगर आप इस फिगर को ऐसे समझ सकते हैं, ये a हो गया, ये b और ये c। इफ यू वांट टू फाइंड AB, तो हाउ कैन यू फाइंड इट AB, आपको AC में से BC हटाना होगा, और A से लेकर C तक का जो हाइट है 15.5 है, और B से लेकर C तक का जो हाइट है वो हेमिस्फीयर का रेडियस है। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो सर अब यहां से आप R हटाइए, तो 15.5 में से क्या हटाएंगे 3.5, तो 15.5 में से 3.5 हट गया तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहां से हम L निकालेंगे, L निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में h² प्लस r², ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, और अब इसमें आपको सारी वैल्यू डालनी होगी। h हमने निकाला 12, और ये हमारे पास है 3.5, या आप इसके यहाँ पे 7/2 भी रख सकते हैं। L 12 का स्क्वायर होता है 144, 35 का स्क्वायर करके डेसिमल लगाना पड़ेगा आपको। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी 12.25, और 12.25 में अगर आप 144 आप ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर मिलेगी 156.25, और 15625 का अगर आप क्या निकाल दें स्क्वायर रूट, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 15625 अपॉन में 100, तो 15625 क्योंकि 5 पर एंड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसका स्क्वायर रूट का जो नंबर होगा वो भी 5 पर एंड करेगा। तो आप चेक कर सकते हैं 25 हो गया, उसके बाद जो नंबर से 25 का स्क्वायर रूट 625 होता है, तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ये 125 का स्क्वायर रूट होता है 125 का, तो L हो जाएगा ऊपर से 125, नीचे 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास L भी आ गया, और रेडियस तो हमारे पास पहले से था ही। तो अब हम लगाएंगे सर इसका फॉर्मूला, तो TSA ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ, इसमें जोड़ेंगे पहले तो हेमिस्फीयर, और उसमें आप CSA जोड़ेंगे ऑफ किसका कोन। CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², CSA ऑफ कोन होता है πrl। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है बताइए, πr, तो यहाँ बचेगा 2r और यहाँ बचेगा सिंपल L, तो 22/7, r की जगह पे 7/2 रख दीजिए, ये 2 इंटू 3.5, L हमने निकाला 12.5, ये 7 से 7, 2 से 11 कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 11, 2 को 3.5 से इंटू करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 12.5 को 7 में जोड़ देंगे तो 19.5 हो जाएगा, और 19.5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, हाँ 19.5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 11 से, तो कितना आंसर आ रहा है 214.5 आंसर। ये आंसर दिया, पीछे एक बार चेक करो।
कितना आंसर दिया इसका? यही दिया। तो देखिए बस ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। बस इसमें हमें स्लांट हाइट अलग से निकालना पड़ा, क्योंकि कोन के साथ ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि कोन के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए होता है उसका कर्व सरफेस एरिया के लिए निकालने के, और उसके लिए हाइट और रेडियस का होना जरूरी होगा। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 3, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, और उसमें स्लांट हाइट का रोल कैसे किया हमने उसको भी समझ लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, और उसके बाद फिर जो बाकी क्वेश्चंस हैं अब वो हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे।